The superstars from England are out of the ICC Champions Trophy, courtesy of a fighting Afghanistan team. बहुत ही जबरदस्त मैच हमें देखने को मिला. The crowd at Lahore, a witness to a historic match. और इसके साथ एक और ICC इवेंट में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया. And we have seen a run fest in Lahore with Afghanistan winning the toss and choosing to bat first. Afghanistan setting up a massive total of 325 for 7 wickets. And we have the star player with Zadran making 177, the highest total of as individual in ICC Champions Trophy, with Archer taking 3, Livingstone taking 2, and so many cameos in the batting. In reply, England making only 317, almost winning the game. But with Joy Root's 120, Umar Zai 5 wickets, taking all the main wickets. Nabi 2 wickets and Gulabdin 1 wicket. With this, Afghanistan won by 8 runs. And now we have the points table with us. South Africa with 3 points, Australia with 3, Afghanistan with 2 with this win, and England is out of the tournament with 0 wins. वेलकम टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन लाइव ऑन तमाशा ऐप एंड माइको. मैं हूं आपका होस्ट हैदर अजहर और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल कायनात इम्तियाज. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का प्रोबेबली द मैच ऑफ द टूर्नामेंट, जिसके अंदर अफगानिस्तान ने 8 रन से इंग्लैंड को हरा दिया और इसके साथ इंग्लैंड की टीम नॉकआउट हो गई एंड अफगानिस्तान लिव टू फाइट अनदर डे. इससे पहले कि हम आगे चले, तारुफ कराते चलें जी अपने पैनलिस्ट का. द पैनल ऑफ चैंपियंस. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा पाकिस्तान इंटरनेशनल, फॉर्मर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर, 3 टाइम पीएसएल विनर और 17 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के लिए 22 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के सुप्रीमली टैलेंटेड फास्ट बॉलर रुमान रईस. क्या हाल है रुमान आपका? अल्लाह का शुक्र. आप कैसे हैं हैदर भाई? मैं बिल्कुल ठीक. मैं इसलिए बार बार पाकिस्तान इंटरनेशनल इसलिए कहता हूँ कि हमने सुबह डिटर्मिन कर लिया है कि फॉर्मर कोई नहीं हो सकता, किसी मौके पे भी कोई भी करंट हो सकता है. और उनके साथ मौजूद है नहीं, सलमान भी फॉर्मर ही है. नहीं, मैं अभी भी और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, डैशिंग ओपनर, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विनर सलमान बट. क्या हाल है? थैंक यू जी, वेरी वेल. अगेन बहुत शुक्रिया. ओह सॉरी. और पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर जिन्होंने सौरव गंगुली की विकेट ली थी और 2 कैच और भी 2 ड्रॉप. कैचेस दो छूटे कैच भी थे. ड्रॉप हुए. आप बबूमा के फैन भी हैं. और बबूमा के फैन भी हैं. फैन छोटा लफ्ज बोला आपने. सलमान बट. वैसे मैं इससे पहले कि आगे चलूं, रुमान आपको तो कोई इतराज नहीं है ना अगर मैं आपको बॉलर के तौर पर इंट्रोड्यूस करूं, या आप भी ऑलराउंडर चाहते हैं? नहीं, जैसा आपका दिल करे हैदर भाई. अच्छा नहीं, आपके भी देख छक्का होगा, इंटरनेशनल में छक्का है, हाँ है बिल्कुल. बाउंड्री मारी है कोई ऑलराउंडर. और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर, 2 टाइम पीएसएल विनर, 1 टाइम पीएसएल विनिंग कैप्टन एंड आल्सो चैंपियंस कप विनिंग कैप्टन फॉर द पैंथर्स, जनाब राजा जी शादाब खान, डीएसपी पंजाब पुलिस. कैसे हैं हैदर भाई? आज तो आपने X2 वाला लगाया हुआ है, बड़े तेज बोल रहे. खैर तो है भाई, वो मैंने इस वक्त इसलिए किया ना ताकि करते, क्योंकि आई थिंक मैच की एक्साइटमेंट की वजह से ना, व्हाट अ मैच. पहले तो शादाब छोड़ दें, कोई सारे एनालिस्ट से छोड़ दें, वो व्हाट एन इनक्रेडिबल मैच एंड व्हाट अ हिस्टोरिक विन फॉर अफगानिस्तान. बिल्कुल, बहुत मज़े का मैच था और इंग्लैंड के दोनों मैचेस ही बहुत मज़े के हैं. तो वो इस टूर्नामेंट में हमें अच्छे मैचेस दिखाने के लिए आई थी और अच्छे मैचेस दिखा के अब जा रही है. तो लेकिन ऑब्वियसली अफगानिस्तान अच्छे मैचेस दिखाने के लिए आई थी, अब जा रही. हाँ तो अब बाहर हो गए ना. अब मैं उसको क्या बोलूं? जिस काम आए थे वो कर गए. काम तो अच्छे कर गए ना. देखिए एक और अच्छा दिखाएंगे. एक और रात पे, हाँ, जाते-जाते. अच्छा तो अच्छा साउथ मैच अफ्रीका दिखा के में। जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता. दूसरा अफगानिस्तान के लिए तो भाई मैंने तो पहले ही फेवरेट बोला था. मेरे एक तो पॉइंट मिला है मुझे. हाँ, तो ये पॉइंट तो में point आता मिल हूँ गया. कल क्या कर गया था भाई? देखो मैंने एक दिन पहले बताया तो 2 पॉइंट मिलने चाहिए. सर वो आप वो इधर अभी तो मुझे पता है क्या, वो अपील फाइल करनी पड़ेगी किसी अदालत में. वो कल वॉश आउट के एक पॉइंट मिल गए हसन को और तो आप कायनात खुद को. ही वकील हो. गुड चेक. अच्छा सलमान, इसमें कुछ स्टैंड आउट फीचर्स थे. सबसे पहले तो जोफ्रा आर्चर ने जिस तरीके से स्टार्ट किया, 3 विकेटें पावर प्ले में अफगानिस्तान की गिर गई थी, उसके बावजूद जिस तरीके से उनकी रिकवरी हुई. लेट्स टॉक अबाउट इब्राहिम ज़ादरान, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग इनिंग्स आई हैव सीन रिसेंटली.
Yes, absolutely. I think he's a wonderful talent. And above that, he has a good head on his shoulders. Not only talent, अगर आज आपकी उसकी जो गुफ्तगू है, probably we have it and we'll play it later. The way he spoke about, the way he took everybody through his knock, what he was thinking, उसकी approach क्या थी, how he went till the end, और वो जो बॉल टू बॉल उसने अपना बताया कि मैं इस वक्त ये सोच रहा था, इस वक्त मेरे जहन में ये था, an absolute wonderful construction of a knock, और under pressure थे, to deliver 30 for 3. If you can, stay alive here under pressure, this means कि आप एक top shelf के player हैं. And he certainly is one with his talent, with his technique, with his temperament, and he proved it. और आखिर में जब उनको चाहिए थे कि runs तेज, इस टूर्नामेंट में काफ़ी दफ़ा ऐसा भी देखा ना कि प्लेयरों ने स्टार्ट लिया then lost their way. So he carried all the way through and took his team to that total which they required कि इंग्लैंड को थोड़ा मसला हो. So I think it was outstanding the way he played his knock. Both innings were bookmarked by two brilliant, both batting innings of the teams were bookmarked by two individual innings. Brilliant. इब्राहिम ज़ादरान की दूसरी रूट की. इब्राहिम ज़ादरान का अगर हम साथ साथ पैकेज देखें तो we will see the way he went about his business because oh my God, this was really well done, रोमान. जिस तरीके से उन्होंने शुरू में early on pace को handle किया. या ट्रू Sure. और सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी है ये टेक्निकल भी बहुत अच्छा है मुझे वैसे ही बहुत पसंद है प्लेयर क्योंकि इसकी जो टेक्निक है ना वो है ही बड़े फॉर्मेट की ये ज़्यादा जल्दी नहीं करता प्रॉपर शॉट्स पे जाता है थ्रू द लाइन खेलता है और आप देखें जहाँ उसको लगा कि जहाँ डॉट बॉल्स ज़्यादा हो रही हैं तो ड्रिंक्स के बाद उसने अटैक किया डाउन द ट्रैक आके स्क्रीन को हिट किया जिसकी वजह से बॉलर्स की लाइन हुई फील्ड प्लेसमेंट चेंज हुई तो ईजी सिंगल मिलना शुरू हो गए और जिस तरीके से उसने गियर चेंज किए हैं ओवर्स बाय ओवर 10-10 ओवर के फेसेस के बाद आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल इनिंग एंड वन ऑफ द बेस्ट ओडीआई इनिंग एवर नहीं और एक और बात शादाब इसमें जो एक ख़ास बात थी वो ये खासियत इसकी ये भी थी कि उन्हें जो सपोर्ट मिली पहले कैप्टन ने एक अच्छा उनके साथ स्टैंड किया फिर उसके बाद अज़मतुल्लाह उमरज़ई और मोहम्मद नबी की कंट्रीब्यूशन को आप ओवरलुक नहीं कर सकते तो कैमियोज एट द राइट टाइम फॉर द टीम बिल्कुल और अज़मतुल्लाह की मेरे ख्याल से जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है क्योंकि ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी था लास्ट और वो शो भी किया इस मैच में क्योंकि वो जो कैमियो थे जिधर ये थोड़ा सा क्योंकि उसके पार्टनरशिप चाहिए थे लंबे रन्स करने के लिए तो जब भी बाउंड्री चाहिए होती थी तो उसका जो नया पार्टनर भी था वो भी बाउंड्री मार रहे थे तो जिस तरह नबी का एक्सपीरियंस एवरीवन नो कि कितना एक्सपीरियंस है वो और उसने अपना एक्सपीरियंस शो किया इससे प्रेशर रिलीज़ किया क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि नया बैट्समैन आता है और वो ज़्यादा बॉल ले लेता है तो जो सेट बैट्समैन होता है उस पर प्रेशर ज़्यादा आता है और उस प्रेशर में बैट्समैन गलती करता है तो मेरे ख्याल से इब्राहिम की तो तारीफ़ की जाए लेकिन जो 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिसने उसके साथ पार्टनरशिप की है उनका कैप्टन शाहिदी और अज़मतुल्लाह और नबी जिस तरह के उन्होंने कैमियो खेले वो बहुत अच्छे थे और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ थे वो ठीक हो गया अच्छा शादाब इसमें एक दो और भी चीज़ें थी वही थी कि दोनों टीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेविली रिलायंट थे अपने रिस्ट स्पिनर्स पर ठीक है और व्हाई नॉट मतलब टू ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल स्पिनर्स इन द वर्ल्ड प्रेजेंटली आदिल रशीद और राशिद खान लेकिन हमने अभी भी देखा कि या तो शायद ये लाहौर है या फिर शायद इस फॉर्मेट में इस चैम्पियंस ट्रॉफी में इस तरह की चीज़ हुई है कि वो मिडल ओवर्स में हमें रिस्ट स्पिनर्स इतने इफेक्टिव नहीं नज़र आए तो क्या आप क्या कहेंगे कि किस मौके पे करना चाहिए बॉलिंग करनी चाहिए उन्हें क्या करना चाहिए हैदर भाई सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो कंडीशन है उसमें अब 5 मैचेस हुए हैं जिसमें से 4 मैचेस जो 300 प्लस मैचेस हुए हैं तो इसमें बॉलिंग करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है लेकिन ओवरऑल भी आप अगर ओडीआई क्रिकेट में देखें रिस्ट स्पिनर का मिडल ओवर्स में बॉलिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कंसिस्टेंट उतने ज़्यादा नहीं होते जितने ज़्यादा फिंगर स्पिनर होते हैं तो वो जो एक फील्डर ऊपर होता है उसकी वजह से थोड़ा मुश्किल होती है रिस्ट स्पिनर्स को मुझे लगता है कि जो जितने भी कैप्टन्स हैं वो रिस्ट स्पिनर्स को अटैकिंग ऑप्शन 40 ओवर के बाद भी काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है क्योंकि आजकल हम जितने भी रिस्ट स्पिनर्स को देखते हैं वो T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा है तो उनको पता है कि T20 क्रिकेट में क्योंकि वो वाला जो 40 से 50 ओवर का जो पावर प्ले है वो तो T20 सिनेरियो और उसमें रिस्ट स्पिनर ज़्यादा कंफर्टेबल होता है बॉलिंग करने के लिए तो उसमें अगर आप विकेट्स भी लेते हैं तो जिस तरह आज पहले इनिंग में 113 रन बने थे अगर वो 40 से 50 ओवर में विकेट्स मिलती तो शायद वो 90-80 रन में फिनिश करते तो जो एट द एंड ऑफ द मैच वही डिफरेंस नज़र आया तो मुझे लगता है कि मिडल ओवर्स में ऑब्वियसली आप अटैक करते हो लेकिन जो 40 से 50 ओवर का है उसमें हम ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं या ज़्यादा विकेट निकाल सकते हैं हाँ फिर Salman, with England, 1 point for England. Why are they not getting a hold of it? What's the problem with them right now? Problem lies here. They think कि सब कुछ
इस तरह तेज स्पीड पे आज वो दे आर लैकिंग इनके लिए रिपीट करें जी वो खुलासा जो मोटो बेसबॉल इंग्लैंड के लिए जो 90 ना 90 स्पीड 190 ठीक है so that is what they think of the game and it's not going to happen that way now they will start realizing soon you will see either them adopting or going down the drain because इनके पास bowling भी नहीं है आप देखें जब आप 4 बॉलर से खेलते हैं ना देयर लाइज द प्रॉब्लम कि अगर एक बंदा भी फिटनेस का इशू हो जाए तो आप बिल्कुल ही उसमें यू गो डाउन द ड्रेन और आपके पास फिर ओवर पूरे कराने के लिए बंदे नहीं बचते सो आई थिंक ये जो लंबे फॉर्मेट है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशलिस्ट की गेम है ये इट्स नॉट लाइक अ T20 कि अगर आप यू हैव 4 और 5 ऑलराउंडर्स तो वो गुजारा कर जाएंगे इसमें आपको प्रॉब्लम आती है सो यू नीड टू हैव स्पेशलिस्ट और वहाँ पर भी एक ही बैट्समैन था जिसने इनिंग्स को बाइंड किया एंड हिज डिफरेंस विद द अदर्स वाज कि उसकी जो खेलने की प्रोबेबिलिटी है उसमें रिस्क फैक्टर कम है ये जो सबसे हाईलाइट थी ना इस 177 की नॉक की कि उसकी 80% स्कोरिंग जोन सामने थी ना उसने कोई फैंसी शॉट मेकिंग नहीं कोई स्कूप नहीं कोई उल्टा नहीं ही मेड श्योर दैट ही वाज देयर और जो कैमियोज का जिक्र हो रहा है द कैमियोज आर प्लेड बेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म्स वो प्लेटफॉर्म होता है तो ये कैमियोज आती हैं सो यू नो फॉर यंग चिल्ड्रन एस्पायरिंग क्रिकेटर्स इट्स इंपॉर्टेंट टू नो अगर वो 1 डे या 4 डे क्रिकेट या 5 डे क्रिकेट में आगे जाना चाहते हैं दे हैव टू थिंक लाइक यू नो कि और कोई नहीं है मैंने पूरा खेलना है अगर ये अप्रोच नहीं होगी बैट्समैन की वो सोचेगा पीछे वाला भी है वो सोचेगा उससे पीछे वाला है तो एंड में काम सारे ही सबका निकल जाता है बिकॉज इट्स अ 1 बॉल अफेयर डजंट मैटर हु यू आर आपने एक ही बॉल पे आउट होना है और आपने यूजुअली बात की ना लंबा के एक इंग्लिश बैट्समैन जिनका था कि अगर ये 50 ओवर्स खेल जाते हैं तो ही वुड टेक द गेम अवे दैट वाज जो रूट वी हैव जो रूट्स innings lined up as well और again थोड़ा सा आई थिंक सपोर्ट नहीं मिली जो रूट को लेकिन ओवरऑल दिस वाज सच अ मास्टर क्लास खास तौर पर जिस तरह शादाब ने बीच में ग्रीन रूम में भी कहा था जिस तरीके से वो गूगलीज को और लेग स्पिनर को रीड कर रहे थे तो रोमान जरा जो रूट पे भी जरा कॉन्वर्सेशन जी बिल्कुल एक तो ये स्पिन का बहुत ग्रेट प्लेयर है और इसकी मतलब जो सो फार जिस तरह सलमान भाई ने कहा ना इब्राहिम जादरान कि थ्रू द लाइन खेलता है कॉम्पैक्ट है काम है इसको पता है अपनी शॉट सिलेक्शंस का कोई आड़ी टेढ़ी शॉट ये नहीं खेलता जो इसकी एक स्ट्रेंथ है जो इसने डेवलप की है वनडे क्रिकेट में कि ये रिवर्स स्वीप वगैरह पे इसने बहुत काम किया तो देखें उसने अकॉर्डिंग टू लाइन ही बॉल पे रिवर्स स्वीप मारा अदरवाइज उसने कोई ज़बरदस्ती नहीं मारी और खेलता रहा है ज़बरदस्ती उसने कोई आड़ी टेढ़ी शॉट उठा के नहीं मारी है कुछ नहीं किया अगर वही बात कि जिस तरह से हशमत ने नबी ने और अजमत ने तीनों ने जिस तरह से इब्राहिम का साथ दिया इस वक्त इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप वही 1 डायमेंशन वाली बात कि एक डायमेंशन में रन करने जा रही है ठीक है आपके पास एक मिडिल ओवर में एक प्लेयर है जो आपको बॉल टू बॉल खेल के दे रहा है लेकिन अगर सिचुएशन डिमांड कर रही है कि बॉल टू बॉल दूसरे को भी खेलना चाहिए तो वहाँ उस तरह से उसको सपोर्ट नहीं मिल रही एक वक्त को मिली जिसमें बटलर शुरू में फंस रहे थे उसके बाद उन्होंने 2-3 बाउंड्री मारी तो काम हो गया थी सिचुएशन फिर जिस तरह जिमी ओवर्टन भी खेल रहे थे उनके साथ लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा अच्छा स्पेल किया उसने अजमत ने जब वो आया उसने क्रूशल टाइम पे विकेट लेके दिए और उसने गेम चेंज किया हर मोमेंट पे आके तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू अजमत और अज़मतुल्लाह उमर ज़ई की भी हमारे पास विकेट्स लाइंड अप हैं अगर हम वो भी इस वक्त प्ले कर दें तो वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट दैट बिकॉज अज़मतुल्लाह उमर ज़ई सलमान बायर से नहीं लगता बट ही इज़ वेरी निप्पी एंड वेरी क्विक जी बिल्कुल जो एक्शन है वो बड़ा सिंपल है बट ही हैज़ अ वंडरफुल रिस्ट लास्ट मोमेंट के ऊपर ये जो रिस्ट से जनरेट करता है पेस दैट इज़ द यू नो की वो जो उसकी फैक्टर है ना बॉलिंग में जहाँ से वो डिसेप्टिव होता है इट्स द रिस्ट और नॉट एवरीबडी हैज़ दिस सॉर्ट ऑफ अ रिस्ट जिसमें वो विप करे और उससे वो हैवी बॉल कर सके आई थिंक जो इसने बटलर को आउट किया है द गुड थिंग अबाउट हिज शॉर्टर बॉल इज कि ये बॉल करता है हेड हाई के ऊपर ठीक है ना वेस्ट से और ये जो नेक के दरमियान वाला ना वो इजी पुट अवे बॉल होता है लेकिन इससे ऊपर वाला जो है वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसको आप थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट आता है उसमें सो आई थिंक इट वाज इंटेलिजेंट बॉलिंग एंड आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के कदाफी में 5 आउट करना फॉर अ फास्ट बॉलर दैट टू ड्यू के साथ सो आई थिंक प्रेशर था और प्रेशर अलग और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी ना कि इसने अपनी बेसिक स्ट्रेंथ बॉलिंग की है जो उसको कंट्रोल में थी यानी उसने स्लो वंस भी किए तो अच्छी जगह पे किए टू द विकेट किए जहाँ से सम टाइम बॉल स्केट करता था सम टाइम बॉल कट हो जाता था तो आई थिंक जो रूट का जो उसने आउट किया है वो हल्का सा अगर आप देखें रिप्ले में तो वो हल्का सा कट होके ग्लव्स की तरफ लगा है अगर वो नॉर्मल स्केट करता तो वो इजीली बल्ले पे लगता वो कीपर के ऊपर से जाता तो आई थिंक उसने अपनी स्किल्स को बैक किया और बड़ा काम रहा है बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की उसने अच्छा एक सलमान बात यह कि हमें शायद आदत है हमारे साथ तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है लेकिन आईसीसी इवेंट के बाद इंग्लैंड के कैप्टन की कैप्टनसी
और उनका फ्यूचर क्वेश्चन हो रहा है। सवाल उनसे पोस्ट मैच में पूछा कि आपका फ्यूचर क्या है इस कैप्टन, तो उन्होंने कहा मैं इस वक्त कोई इमोशनल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे और हमारे कुछ और जो लोग हैं अप टॉप, वी शुड कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज़। इस पे हम बात करते थोड़ा अजीब लगते हैं, इंग्लैंड वाले कह सकते हैं तुसी कितना पर लेकिन सवाल यहाँ पे यही है कि आई थिंक हेड्स विल रोल बिकॉज 2 आईसीसी इवेंट्स इंग्लैंड के लिए जो उन्होंने अपना बार सेट किया हुआ 2019 के बाद, उसके लिए दिस इज़ अ मैसिव फेलियर। बिल्कुल है, और इट इज़ हैपनिंग एट अ प्लेस वेयर दे प्ले एवरी ईयर। उनके सारे की प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल में जाते हैं, और सारे इंडिया में उन्होंने दे न्यू बिफोर हैंड के व्हाट इज़ कमिंग। उसके बावजूद उनका जो वहाँ पे आके परफॉर्मेंस थी वो बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। और पाकिस्तान में अगर आके कोई अडेप्टेबिलिटी की बात करे तो ये ऐसे ही है कि जैसे एक रेगुलर प्लेयर का सीमेंट पे मैच निकल आए तो वो कई ज़रा कंडीशन फ़र्क थी, क्योंकि पाकिस्तान आई थिंक कि दुनिया में इससे अच्छी बैटिंग पिचेस कहीं नहीं। देयर इज़ नो अदर प्लेस वेयर यू कैन बैट एज गुड एज इन पाकिस्तान। आप थोड़ा सा मुस्कुराए थे। यूबिल में मुश्किल है। किधर? यूबिल में हमारे मैच में पापे हरी जड़े ना पिंडी तो बाहर नहीं आ रहे। ओ भाईजान, इंटरनेशनल वेन्यूज की बात हो ओ रही भाई अभी तो शुक्र करें, उसने मुझे आज आके कहा आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप मेरे से करें ना इसका गंदी भी ग्लास बदले वर्सेस चाहिए। वापडा पे इसका- बात। इसका ये जो खाना रोज नैंडोज खा रहा है ना, इसका बदले। यार फिर आज मेरे साथ हुआ है। क्या इतना अच्छा भला खेल रहा था, एक बंदा आया उन्होंने फिर मुझे आउट करा दिया। चाहिए तो फिर अब थोड़ा सा आई थिंक आपको कंसंट्रेट प्रेशर करने नहीं की जाता जरूरत जब है। कोई सिलेक्टर अंदर आते हैं ना, तो सामने नहीं लेकिन आता अब देख लो। ग्रुप बी में कौन कौन से फिक्सचर्स रह गए हैं, लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू दैट कार्ड जस्ट सो दैट यू हैव दैट पिक्चर क्लियर। क्योंकि इस वक्त जो एक सिचुएशन काफ़ी हद तक है वो ये कि अगेन अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इज़ नाउ अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, क्योंकि साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड में अगर इंग्लैंड जीत भी जाता है तो साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट इतना सुपीरियर है कि वो they are virtually into the semi-finals after the result, well, after the washout yesterday. So with that in mind, Afghanistan has all to play for against Australia, or again Lahore में होगा, तो Roman, they would be feeling very comfortable after this performance. बिल्कुल ऐसे ही है। Confident, sorry. कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना पहला मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ खेला वो भी लाहौर में था, और वो टीम्स जो है वो कंडीशन और हर चीज़ को देख चुकी हैं और सारी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। तो आई थिंक एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, और मैं बस ये है कि अफगानिस्तान एक्साइटेड ना हो जाए जैसे वो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हो गई थी इन T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस है। थोड़ा सा काम रहें और हम्बल रहें और अपने गेम पे फोकस करें, क्योंकि मूव ऑन करना चाहिए फ़ौरन। ठीक हो गया। जैसे सलमान भाई ने एक बात की थी ना कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर डिसीजन लेते हैं, तो जितनी जल्दी भूल जाएंगे इस विक्ट्री को, होपफुली कि वो मैच अच्छा खेलें। साउथ अफ्रीका के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट है अगला मैच। पहुंच तो वो गए हैं, बट दे वुडंट वांट टू फेस इंडिया बाय बीइंग सेकंड। Yeah. तो और वो फिर उन्हें दुबई जाके खेलना पड़ेगा, नॉट मच टाइम टू प्रिपेयर। अगर फाइनल में दुबई जाते हैं तो 3 डेज हैं बिफोर द फाइनल। अगर इस तरह जाएंगे जस्ट 1 डे है, पहुंचना भी है, प्रिपेयर भी करना है। सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि दे फिनिश नंबर 1 And they And get let advantage. अभी तो Australia उनका भी deal मैच with रहता India. है ना, इंडिया और न्यूजीलैंड का भी मैच रहता है। लेकिन वो न्यूजीलैंड ने भी जाना ही है ना, अभी नहीं तो चली गई होगी ना उसमें उधर, वो ज़्यादा तो एक चांसेस दफ़ा तो हो आएंगे ना वहाँ से। नहीं तो अगर न्यूजीलैंड जीत जाता तो वो टॉप पे आएगा ना। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट उसमें नहीं, यार लड़का बात सही पकड़ता है, पता है। मैं तो आइंदा जो हमारा पोस्टर है ना, जो जिसमें सेंटर में हमारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो रोमान है, उसकी जगह शादाब की ये वाली तस्वीर होनी चाहिए कि जो बातें लाइकलीहुड जो है ना इंडिया का वहाँ पर मैच हारने का वो कम है, और मेरा ख्याल है इनका मैच पहले है उनसे। तो उनके मैचेस तो फिर अगर हारना नहीं है तो उनके सारे मैचेस उधर ही, फिर अभी ट्रॉफी दे देते हैं। नहीं तो अच्छा चले ना, ये कौन ये बड़ा इसने कोई काम की बात की है अभी, वो ये मतलब मैं बताता हूँ ना, इससे पहले तो बच बचा के चलता फिर रहा है, बट दिस इज वेरी ट्रू। जो बड़ी अच्छी बात की है कि एटलीस्ट यूएई में उनको 3 ग्राउंडों में तो खिलाते, अबू धाबी भेजते, शारजा भेजते, उनमें थोड़ा चेंज तो देते। एक ही स्टेडियम, यानी बस्ते भी दोबारा नहीं चुकने, एक को ही ले आके रख दो। आई थिंक ये ज्यादती है यार। वेल डन। और वो डायरेक्ट आईसीसी India तक New पहुंची, ये Zealand तो are मुझे playing याद last. है। Yeah, India New Zealand का मैच सबसे आखिरी है on 2nd. तो वो तब They तक have time. तब तक साउथ अफ्रीका वाले ग्रुप Yep. की तब तक तो सारा पता चल जाएगा। Situation अच्छा clear हो एक बहुत बड़ा जो इवेंट था मैच का, वो था मार्क वुड की इंजरी। Yep. मार्क वुड की इंजरी, और मार्क वुड स्ट्रगल कर रहे थे उसके बाद से। हमने थोड़ा सा एक ये उनका पैकेज प्रिपेयर किया। रोमान, इफ़ यू कैन जस्ट वॉक अस थ्रू मार्क वुड का रन अप, उनके रन अप की स्पीड, इफ़ यू कैन जस्ट असेस दैट। तो इस पर स्टार्ट करते हैं, ये इनका रन अप है। रोमान, वॉक अस बिल्कुल थ्रू ऐसे ही दिस। है। मार्क वुड की अगर सबसे पहले वाली इंजरी पे बात की जाए ना, जो इससे पहले हुई थी, तो उस वक्त इनका रनअप बहुत शॉर्ट था। सारी फोर्स ये बहुत शॉर्ट रनअप से जनरेट करता था, और अभी भी अगर आप इसकी रनअप में देखें ना, स्लो मोशन में जब भी कोई क्लिप आएगी
तो ये जर्क करके भाग रहा है, इसकी जो फुटवर्क है ना वो स्टेबल नहीं है। जब और इतना तेज़ बॉलर जो जोर लगा रहा है 150 के लिए, अगर उसके फुट से ऊपर वाली जो अलाइनमेंट अगर वो बैलेंस नहीं चल रही तो ये प्रॉब्लम आना। देखें आप इसका जो ये लैंडिंग पोजीशन है इसका जर्क देखिएगा, ये बैक लेग पे भी जर्क है, बैक लेग अप नहीं हो रहा और फ्रंट लेग जो है वो बिल्कुल अंदर की तरफ टो गिरा, तो जिसके साथ जर्क आ रही है। तो आई थिंक कि ये बड़ा डेंजर चीज़ है और इस पर काम करना चाहिए इसको, क्योंकि रनअप जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी रनअप में आपका मोमेंटम नहीं है, आप स्मूथ नहीं है, तो आपकी जितनी भी फोर्स है ना वो आपके सिर्फ 6 या 5 कदम पे रह जाती है एंड में। और मार्क वुड की अब तक जितनी भी जो फोर्स है वो सिर्फ उसके गैदर में और उसकी लैंडिंग पे ही है, और लैंडिंग में इसके हल्का सा जर्क है जिसकी वजह से इसको नी में बार बार प्रॉब्लम आती है और अनस्टेबिलिटी की वजह से ये बार बार बॉलिंग करते हुए गिरता है। आपने रनअप की बात की तो रनअप की स्पीड भी अगर हम जल्दी से देख जी, लें यहाँ पर बिल्कुल। हमारे पास है, तो वील जस्ट सी दैट हाउ ही रन्स इन। अभी आप एक फ्लक्चुएशन देखिएगा इसकी KMH में, ये देखें 21, 27, उसके बाद फिर आके जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो ये मोमेंटम जो मैं स्मूथनेस की बात कर रहा हूँ ना, जैसे एक मैं बॉलर को हमेशा ये बात करता हूँ खुद भी अपने लिए कि जब भागे ना बंदा, जैसे गाड़ी चलाता है गियर 1, गियर 2, गियर 3, अब आप 2, 3, 4, 5, 6 को मिक्स करेंगे तो आप स्मूथली नहीं भाग सकते, उसमें रिदम में आपको प्रॉब्लम रिदम आती नहीं है। है, रिदम नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे जो चीज़ मैंने नोट की ना सारे एनालिसिस में, ये जब वो बात कर रहे थे ना उनके घुटने की और बात कर रहे थे वो कितना पेनफुल होता है, साथ साथ ना अपनी टांग को बेचारा यूं कर रहा। यार वो पता नहीं क्यों मुझे Reflex हमेशा से action। पता नहीं क्यों अच्छा feeling यार आती है। मुझे बड़ा दुख होता है इनको देख के, अच्छा, क्योंकि जब ये इंजर्ड हुए थे किसकी बॉल पे हुए थे? मेरी शैडी की बॉल। बॉल पे चौका रोकने गया था। यार यहाँ पे सब कुछ हेडी की बॉल पे ही हो रहा है, आप वो नोट करें। बट जी आप बताएं। यार मुझे बड़ा दुख होता है इन बेचारे पे ना, मेरी वजह से ना इन्होंने ना अच्छा घुटना फंस गया, इस टांग से चौका भी रोक लिया मैंने, लेकिन उसके बाद मैं उठा नहीं। उसके बाद ये नहीं मुल्तान के खिलाफ वाला नहीं मैच नहीं, था शायद। अगेंस्ट कोयटा अच्छा, इन against शारजा। कोयटा। हाँ, इन शारजा। शारजा में हाँ। तो आज- मेरे ख्याल शायद आप कैप्टन थे उसमें। हाँ, हाँ। कप्तान था मैं। हाँ, तो मतलब मुझे जब भी यानी कोई मैं बॉल फास्ट बॉलर की इंजरी देखता हूँ तो मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों लगता है यार कि अब कौन है इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैप्टन? भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अच्छा, तो शादाब खान। वेरी वेल प्लेड शादाब। इसके साथ ही हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सवालात को शो का हिस्सा बनाएंगे। अपने सवालात भेजें #AskTheChampions पर एंड देन वील फीचर देम ऑन द शो। देखते रहें एलाइड बैंक चैंपियन जोन ओनली ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। Welcome back to Allied Bank Champions Zone on Tamasha app and Maiko. Let's just have our parting conclusion on the Afghanistan versus England game, क्योंकि इब्राहिम ज़ादरान ने जितनी अच्छी बैटिंग की, जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। उनका हमारे पास एक इनिंग्स के बाद का शॉर्ट इंटरव्यू भी है. We just want to play that for you and then we'll just talk about that. Let's just quickly have a look at that. Ibrahim Zadran, magnificent 100, congratulations. What was the key to that innings from your point of view? Bismillah Rahman Rahim. First of all, I'm very thankful to my dear Allah. It's not an easy to come back to international cricket. In 50 overs, I have just come back to international cricket after my injury after 7 months, but I haven't played ODI cricket for the last 1 year. The expectation was there from me, and I was expecting that kind of innings from myself as well. I was just trying to put a little bit pressure on myself. Whenever I put my self under a pressure, I enjoy it, then I have got that kind of innings. What were you working on in that time away from ODI cricket? Because you were playing quite a lot of T20 cricket. What particular things were you working on? I'm trying to take time, work on my basics. To be honest, I don't think I don't think about anything extra. Always I try to keep it simple and want to be disciplined. Discipline is very important for international cricket. So yeah, it's all credit to the discipline. Like as much as discipline, I will perform like that in the future. You obviously got Jonathan Trott as your coach. You've added Yunus Khan into the system. Have you talked a lot to Yunus about batting in these conditions? Yeah, definitely. He is sharing his experience with us. He played lots of cricket here in Pakistan. Personally, I'm trying to talk to him a lot during the net session, on and off the field.
the way I have chatted with Jonathan Truth in the last two sessions, I haven't got runs in the first game. I got out early. I didn't expect that, but I have just had a chat with him. He shared experience. He has been with us, Jonathan Truth, for the last couple of years. I've just asked him that, what do you see anything different in my batting or in my cricket? I've just asked him. He said, you're playing very well. You just need to play one big innings once, like, whenever you cross 40, then you're going to go for 50, 60, 70. Then you're not going to miss your big innings. So this is what I have just thinking about that, and I brought that things into my game. And before the game, I have just had a chat with Rashid. Whenever I chat with him, I got a scores. So yeah, when I got my century, I've just, so I'm like, that thanks for the chatting. Brilliant. Thank you so much for your time. Brilliant innings. Good luck when it comes to the bowling side. Thank you so much. ये थी जी इब्राहिम ज़ादरान talking about his innings, and you could clearly see he was also quite emotional about coming back after an injury break and doing this well. सलमान, इसमें जो की टेक अवे मेरे लिए है वो शायद क्योंकि हम लोग ऑफ फेयर इतनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करते हैं कि ऑफ सीज़न प्रेपरेशंस क्या होनी चाहिए और ऑफ सीज़न आप इन बिटवीन सीजन्स या इन बिटवीन सीरीज़ आपको क्या काम करना चाहिए. आई थिंक दैट इज़ द की टेक अवे फॉर मी पर्सनली. देखिए वो तो चीज़ें हैं जो उसने बातें की हैं फॉर द यंग बॉयज़, स्पेशली जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं. आई थिंक बड़ा की उसमें लेसन्स हैं उसके लिए. इसका हम फ़ायदा इस तरह उठा सकते हैं कि ये हमारे पास एक न्यू बॉल बॉलर बैठा है, एंड ही कैन टेल अस इफ समबडी इज़ थिंकिंग लाइक दैट टू प्ले लंबा खेलना है, तो इसका माइंडसेट ज़रा पूछे कि ऐसे बैट्समैन का पता हो कि ये वो वाली चीज़ आ गई है तो कैसे ये उसको अप्रोच करता है. सिंपल इज दैट. अगर आपके पास कोई अच्छा टेक्निकल बैट्समैन सामने आ गया है तो आप ज़्यादा सोचने लग जाते हो बानिस्बत उसके कि आपने इसको आउट कैसे करना है. आपने फाइंड निकालने पड़ते हैं कि यार अब मैं क्या ट्राई करूं, और ऐसा हुआ है उसकी बैटिंग देखते हुए. हर चीज़ ट्राई हुई है, शॉर्ट बॉल्स भी की हैं उसको, फुलर बॉल भी की हैं, लेंथ बॉल, बट वो खेला अपने जोन में और काम होकर खेला है. प्रॉपर फोकस होकर उसने बॉल को लिया है अपने पास, वो कूदा नहीं किसी भी बॉल पे. तो आई थिंक उसने सिंपल चीज़ें रखी हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ है. ठीक है. एंड अगेन रिमार्केबल इनिंग्स, और जितनी भी उसकी तारीफ की जाए कम है. कल पाकिस्तान इज प्लेइंग our last match of the ICC Champions Trophy, और वो मैच होगा against Bangladesh. Both teams are out of the competition, लेकिन I think pride is all that we have to play for. लेकिन आज का तमाम तर फोकस इस मैच से ज़्यादा कुछ न्यूज़ और न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस को लेकर है. पहले तो आज हमने आपको दोपहर के शो में हमने बताया कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी फ़खर के पॉसिबल रिटायरमेंट अनाउंसमेंट की. वो तो मुझे फिर लगता है कि वो हसन अली के कव्वे की खबर ही थी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने डिनाई कर दी है. सलमान, देखिए जी, मैं तो मेरी तो सलाम दुआ नहीं उसके कवे से भाई की बहुत है. ये बता सकते, इसने कल बताया था कि वो कवे ने मुझे बताया. फिर उसका क्लिप चलाया रात आज का. हमारा मैच था उसमें आया नहीं वो. नहीं रात को ही मिल गया था, फिर क्यों आना था नहीं, उसने? कवा नहीं आया ना. कवर नहीं आया उसका. लेकिन आई डोंट वांट टू बेसिकली, ये तो चले मैंने लाइटर नोट पे बात कर दी, बट जिस स्पीड से रिबटल आया है हाँ जी, एक रूमर का, वो और कुछ नहीं, वो और सवालात रेज करता है. बट आई डोंट नो. देयर इज स्मोक देयर इज फायर. ऐसे तो नहीं हो सकता. अगर बहुत सारी बातें प्लेयर्स के मुतालिक होती हैं, देयर इज हार्डली अ रिबटल. सो दिस स्पीड वही स्पीड थी तकरीबन 90 ना 90 स्पीड 190. तो चले फखर पर तो 290. लेकिन इट इज गुड. लेकिन देखिए बड़ा मजे का कमेंट आया, जरा ले ले. सॉरी, क्या मैंने मिस कर दिया? मैं बैग गया था. नहीं, मैं बैग गया था. क्या बताएं, क्या बैक नहीं, मैंने कहा ये स्पीड 290 की थी और कुछ नहीं. आज आकिब जावेद साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की. आकिब जावेद जो चीफ सिलेक्टर भी हैं, इस वक्त इंटरिम हेड कोच भी हैं, उन्होंने क्या कहा विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, उनकी क्या रीजनिंग थी. छोटी सी हमारे पास कुछ क्लिप्स हैं, वो हम प्ले करेंगे एंड देन वील टॉक अबाउट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इन डिटेल. कौन भी इस तरह हंसना चाहती है, कोई बंदा रिस्पांसिबिलिटी ले, एक मासूम सा सवाल होता है, इसकी रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा? मैं ले रहा हूँ. चाहे कुछ भी हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है. और आप जो भी मेरे से सवाल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं. तो ओवरऑल अपनी गेम को हमें बेहतर करना, और इसमें जो बेहतरी लाने की जरूरत है ना, वो है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इन योर क्रिकेट बोर्ड, कंसिस्टेंसी इन योर एवरी एस्पेक्ट. क्योंकि अगर आप 4-5 साल में देखें तो जो भी
आपके क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह से चेंजेस आई हैं, आप जब तक इनको नहीं रोकेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं लेके आएंगे, एक पॉलिसी को लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने देंगे। हम प्लेयर्स की तो बात करते हैं, उनका कंपैरिजन तो दूसरी टीमों से करते हैं, इसका भी करके देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं होंगे, आपकी पॉलिसीज लॉन्ग टर्म चलेंगी नहीं। मुश्किल होता है, हर वक्त आप रिपेयरिंग में लगे हुए हैं। दैट्स क्वाइट स्टेटमेंट। एक तो पहली बात है कि उन्होंने शुरू में ही कहा कि इस कैंपेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है थ्रू आउट, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने सवाल खड़ा किया ओवर द इंस्टेबिलिटी इन द बोर्ड ऑफ द 4-5 years. सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट स्टेटमेंट? फिर और भी उनकी बातें हैं, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। देखिए, इंस्टेबिलिटी फैक्टर तो है, इट्स नॉट डिनाई, मतलब इसको डिनाई नहीं आपको करना चाहिए, ना करने वाला है ये कि स्टेबिलिटी जहाँ होती है वहाँ पे प्रोग्रेशन और अपनी जो भी आपका नेक्स्ट टारगेट होता है आप प्रॉपरली उसको अप्रोच कर सकते हैं इफ़ यू थिंक योर प्लेस इज स्टेबल। बट आई थिंक द वे दिस वाज एक्सप्रेस्ड इट वाज मोर ऑफ के ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯੂ نو that sort of a thing. But I think it's not about being stable. If it was about stability, why bring 4 changes in a winning team? Why bring 4 people in the अच्छा, team who उन्होंने- haven't played one-day cricket for 2 years? उन्होंने बाय द वे कुछ उन पे भी स्पेसिफिकली उनसे इरफान न्याजी के बारे में सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा जी उन्होंने ज़्यादा T20 मैचेस खेले हैं बनस्बत वनडे इंटरनेशनल्स की, उनकी कोई भी ऐसी इनिंग्स नहीं है जिससे वो जस्टिफाई करते अपनी सिलेक्शन, आप इन फॉर्मेट्स को मिक्स ना करें। ये उन्होंने इरफान न्याजी पे कहा। खुशदिल पे उन्होंने कहा कि जी हम खुशदिल को लाए एज अ डायरेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर साइम अयूब, क्योंकि साइम अयूब हमें बॉलिंग देते थे साथ, एंड उनकी पिछले 18 महीने की इस किस्म की परफॉर्मेंसेस थी कि वो उन्हें कंसिडर करना चाहिए था। प्लस उन्होंने जो एक और बात की वो ये कि जी हर मैच रिक्वायर्ड 7 बैट्समैन एंड 4 बॉलर्स गोइंग इनटू अ टूर्नामेंट, नॉट 5 बॉलर्स। ये दो उन्होंने इनके बारे में बात की। सुफियान मुकीम पर उन्होंने बात की। मैं उनकी ज़रा समराइज़ कर रहा हूँ ये सारी बातें क्योंकि उसमें ताकि हम ज़रा बात कर सकें। उन्होंने कहा जी सुफियान मुकीम का जहाँ तक ताल्लुक है, उन्होंने कोई लिस्ट ए मैचेस नहीं खेले थे, कोई वनडे नहीं खेले थे। उन्हें पिक ही हमने सिर्फ इसलिए किया था कि वो अबरार को रेस्ट हम दे सकें अगेंस्ट जिम्बाब्वे, तो उनका एक ही मैच था, तो ही वॉज इनएक्सपीरियंस्ड। What a luxury कि ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੈਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਡੈਬਿਊ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਏ ਖੇਡੇ ਆਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਖੇਡੇ ਆਵਾਂ। ਯੂ نو what sort of a logic is that? वही मैं कह रहा हूँ Very कि frankly, this- it's an absolutely no brainer. एक और भी उन्होंने बात की। उन्होंने नहीं कहा कि बोलना हमें मुझे। साइम और फ़ख्र, उन्होंने कहा कि जी हमारे अगर आप कंपेयर करें इंडिया के ख़िलाफ़, क्योंकि इंडिया पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन की, उन्होंने अगर आप इंडिया के साथ कंपेयर करें तो इंडिया की तमाम जो टीम है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और उनका जो खुलासा था मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये था कि हमारे बच्चे, हमारे लड़के बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है। सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा बाबर की इनिंग्स 100 हैं, plus, और उसके बाद उन्होंने कहा रिजवान और शाहीन है, और इमाम का कहा बेशक वो 70 से ज़्यादा मैचेस खेले हैं लेकिन वो कम बैक कर रहे थे, स्क्वाड में आ रहे थे। तो एक तो उन्होंने कहा कि साइम और फ़ख्र का हमने बहुत ज़्यादा मिस किया, लेकिन उसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी बात जो हाईलाइट की है वो इनएक्सपीरियंस की है। तो मैं अगर एक बिल्कुल नाइव फ़ैन बन के एक सवाल सबसे पहले रखूं तो फिर मैं ये कहूँगी जी फिर सिलेक्ट भी तो आप ही ने की है ये टीम। एग्जैक्टली। नहीं तो उस्मान खान का भी तो डेब्यू नहीं हुआ जिसकी वो बात कह रहे हैं कि इसका तजर्बा नहीं होता, तो फिर एक मैच में 4 विकेटें ली हैं। उस्मान किधर खेला है? उसका तो भी वनडे का डेब्यू ही नहीं हुआ, तो वो भी तो आया टीम में। यू सी द पीपल इन फ्रंट मे बी कुड नॉट रिलेट टू अ रिस्पॉन्डिंग क्वेश्चन कि जो वो बात कर रहे थे, बट इसके तो हर बात का इन इस कॉन्फ्रेंस में एटलीस्ट वॉट एवर वॉज सेड हैज़ अ वेरी लॉजिकल रिबटल। ठीक है, आप कह रहे हैं साइम की जगह खुशदिल आया है, वो ओपनर है, उसकी जगह 7वें नंबर का प्लेयर आया है, तो फिर फ़हीम जो है वो अब्दुल्ला शफीक की जगह आया होगा। By this logic, you know, these things need to be synchronized when you are telling people. खाली ये अखबार वाले नहीं सुन रहे, थोड़ा बहुता जिन्होंने पता वो भी सुन रहे हैं। So it has to relate to the existing logic. ये तो कमाल ही हो गया, यानी कि वही गंदम और चने वाली बात ही है। मैं क्या कहूँ अब इस पे यार, it makes no sense. हमने एक टीम भेजी ऑस्ट्रेलिया वनडे स्क्वाड, फिर हमने एक स्क्वाड भेजी जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका। उनमें और इनमें 4 से 5 चेंजेस हैं। डू यू थिंक एनी ऑफ दिस चेंज मेड सेंस? बिल्कुल नहीं है। जब आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो आपको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, सिर्फ आप चेंज क्या कर सकते हैं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जा रहे हैं
तो वहाँ आप एक अपना फास्ट बॉलर ऐड कर सकते हैं या नंबर ऑफ बैट्समैन बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ही होम में खेल रहे हैं जहाँ आपको पता है कि हमारा मैच कराची में है, दुबई आपको सबको पता है हमारा सेकंड होम कहलाता है, तो वहाँ आपने दूसरा एक जेन्युइन स्पिनर क्यों नहीं रखा टीम में? ये एक कॉमन सेंस है। आजकल जिस बंदे से बात करो वो कहता है यार, एक नॉर्मल बंदे से ही पूछ लो ना कहाँ गलती हुई, कहते हैं सिलेक्शन में गलती हुई है। तो सेलेक्ट करने वाले भी आप हैं, प्लान देने वाले भी आप हैं। और आजकल जो एक बात चल रही है इंटेंट, ये हम आज से नहीं, इस टूर्नामेंट से नहीं सुन रहे, हम हर फॉर्मेट की बात कर रहे हैं कि दुनिया अगर 4 रन रेट पे टेस्ट खेल रही है, 5.5-6 पे वनडे खेल रही है, T20 अगर 8-7 पे खेल रही है, तो हम ये चीज़ लैक कर रहे हैं ना। और आपके जो मेन कोर प्लेयर हैं बैटिंग में, उन्हीं से लैक हो रहा है। तो आया कि वो अपनी गेम इंप्रूव नहीं कर रहे, आया कि वो प्लान सुनते नहीं है, कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है ना जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। कभी आप, अगर मैं कह रहा हूँ कि मिडिल ओवर में हम स्पिनर अच्छे नहीं खेल पा रहे, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं हो रही, हम इंटेंट शो करके रिस्क नहीं ले रहे, तो वो कौन लेगा? उन्होंने आके भाई के देखिए, आज अगर हम- इंटरव्यू में उन्होंने 5 नाम लिए थे। हैदर भाई, मैं एक अगर ओवरऑल हम बात कर रहा हूँ, मैं 5 या सिर्फ 4 की बात नहीं कर रहा। उनके ब्रेन्स पिक करें, साउथ शकील का उन्होंने कहा ही वाज ब्रॉट इन स्पेशली फॉर दिस टूर बिकॉज वो स्पिनर का बड़ा अच्छा प्लेयर है। विच नंबर डिड यू सी हिम एट? ओपन द इनिंग्स यस, एंड ओपन ओपन द इनिंग्स। आप लाए किसी को स्पिनर खेलने के लिए और वो दो नए बॉलों के आगे ओपन कर रहा है, ठीक है। आप कह रहे हैं हमारे लड़के कम तजर्बा। हर्षित राणा ने कितने मैच खेले हुए थे इससे पहले? श्रेयस अय्यर जो है वो रिजवान से ज़्यादा तजर्बाकार है उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में। सो it is the quality being brought forward by your system. So you sometimes just have to admit कि यार ये चीज़ हो गई है, बस हो गई है, जजमेंट एरर हो गया है। एग्जैक्टली, आप You see? एक्सेप्ट करें उस चीज़ को नहीं, और ट्राई टू लेकिन- इम्प्रूव। अच्छा, इस पे कॉन्वर्सेशन अगर आगे चले तो शादाब वल लो। नहीं रहने दो। उसको तो रहने मैंने दो ना बस यार। इतना ही पूछा, वल लो। वल बस ठीक, आगे चलो। नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में हमें सलमान और भी मौका मिलेगा टू एक्चुअली स्टार्ट रेजिंग क्वेश्चंस, बिकॉज देखें कल से काफ़ी दिनों से कॉन्वर्सेशन चलनी शुरू हो गई हुई है कि हेड्स नीड टू रोल। ठीक है, ये अगेन ये होता है हर साल, हर कैंपेन के बाद आप सेमीफाइनल फाइनल में भी पहुंचे तो सवाल उठते हैं। एक जो तमाम तर फोकस है वो मैं इस वक्त वो भी बात करना चाह रहा हूँ कि हमने पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा फोकस नोट किया हुआ है सिलेक्शन कमेटी में कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट का, जिस पे बहुत ज़्यादा शोज़ पे भी तनकीद हुई है और वैसे भी तनकीद हुई है। उनमें से एक तो देखिए, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता, मेरे दोस्त हैं मेरे साथ, उन्होंने अपना एनालिसिस का करियर स्टार्ट किया था, वो इस वक्त डेटा एनालिस्ट हैं, हसन चीमा, उन्हें लेकर ख़ास तौर पे तनकीद हुई है। बट माई आर्गूमेंट देयर इज़ कि जो डेटा एनालिस्ट होता है उसकी सिर्फ एक इन्वॉल्वमेंट होती है टिल प्रोवाइडिंग the data that is required by the selection committee. हाँ, it is debatable whether he should have a vote in selection or not, but that is the true extent of what an involvement of a data analyst is required. आपको लगता है कि ये स्केपगोटिंग हो रही है फॉर वन नॉन क्रिकेटर? हो सकता है कि शायद मेरा अपना पर्सनल रिलेशनशिप है तो मैं ये इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, बट बिकॉज आपने भी उनके साथ काम किया हुआ है तो इसलिए आई एम रेजिंग दिस क्वेश्चन। देखिए, अगर वो अपनी जॉब कर रहे हैं, जो उनको जॉब दी गई है, इस सिस्टम में इस पैटर्न पे लाया गया है, तो अब आपको उनकी चीज़ सुननी भी पड़ेगी, थोड़ी बहुत उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। बट मेरा हैदर भाई एज ए पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन कह लें, एज ए फॉर्मर क्रिकेटर कह लें, मैं हमेशा जो सुनता आ रहा हूँ ना पिछले 4-5 ICC इवेंट में, जो मेन गलतियाँ उसको कोई हाईलाइट नहीं करता। आपके फॉर्मेशन का बहुत बड़ा मसला है बैटिंग ऑर्डर में। आपके बॉलर्स की कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस एज ए फास्ट बॉलर मुझे बताते जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे आज अजमत ने बॉलिंग करी है, क्रूशल टाइम पे आके मैचेस जिताए किसी बड़े इवेंट में, इतने प्रेशर मैच में, क्या वो आई है? तो आया कि क्वालिटी का फ़र्क है, या प्रेशर हैंडलिंग नहीं है, मेंटल टफनेस नहीं है, या फिजिकल फिटनेस नहीं है? सवाल सारे ये हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट बायलैटरल सीरीज़ में हमने जैसे साउथ अफ्रीका में अच्छा किया, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा किया, जब अच्छा किया तो किया, लेकिन मेजर इवेंट्स में हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउनफॉल है। और ये कोई एक आध इवेंट नहीं, मुसलसल T20। ये हमारा तीसरा इवेंट है तीसरा जिसमें हम event है। ग्रुप बात स्टेज में यह निकल है गए हैं। कि इट्स ऑल राइट कि डेटा इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न डे बिकॉज क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है कि फॉर सिलेक्टर्स टू गेज एवरी पर्सन हु इज़ प्लेइंग लीग क्रिकेट इधर उधर, इट्स डिफिकल्ट टू गेज कि वो हर तरफ नज़र रखे। तो समबडी यू कैन ब्रिंग इन द इंफॉर्मेशन एंड द नंबर्स इज़ गुड, ठीक है। नंबर आ गए, फाइल रखो तो आ जाओ नाल साइड पे, इससे बियॉन्ड देयर शुडंट बी एनी इन्वॉल्वमेंट। क्रिकेट की सिलेक्शन कब से नंबर्स बेस्ड हो गई?
It has always been instinctive. हमने And the recently सुना नहीं instinctive कि part. इन्होंने AI एक proper ਉਹ set ਸਰ किया। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ AI ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੇ ਬੱਤੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ AI ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ बात ये है कि आप ये इंस्टिंक्टिव है आप अपने मुल्क के ग्रेड्स तो देखें हाउ आर दे पिक्ड वर दे पिक्ड ऑन नंबर्स इंजी भाई की क्या क्रिकेट थी पहले सिलेक्ट होने से पहले वसीम भाई किधर से सिलेक्ट हुआ है वकार भाई की कितनी क्रिकेट थी जो आज चीफ सेलेक्टर साहब बैठे हैं इन्होंने कितनी फर्स्ट क्लास खेली थी पाकिस्तान खेलने से पहले सो जस्ट इमेजिन दीज पीपल बीइंग द लेजेंड्स ऑफ द गेम हाउ डिड दे कम इन वन मैन्स आए एक कप्तान था जो इन्हें पिक करता था और उसने भी कई गलतियां की उसने 3-4 ऐसे प्लेयर पिक किए जो बहुत मारते थे डोमेस्टिक में नहीं चले यहाँ पे लेकिन 7-8 चल गए और उन्होंने पाकिस्तान को अगले 25 साल सर्व किया तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो है उसको बीट नहीं करता ये जितने भी डाटा कंप्यूटर है बनाया तो बंदे नहीं है ना तो अब बंदा अपनी चीज़ को बना के उसी से पूछना शुरू हो जाए दसो मैं की करा अल्लाह ही हाफिज है फिर क्या बात है नहीं लेकिन मैं तो हमेशा से ये वाली बात करता हूँ शायद आपके डेटा आपको मोर और लेस वही प्रोवाइड होता है इट्स ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन एंड द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग और द क्वेश्चन दैट यू आर लुकिंग एन आंसर फॉर। हाँ देखिए बिल्कुल आप डेटा आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली तो वो तो आपको इंडिविजुअल जो भी आपका सिलेक्टर है जो भी XYZ जो भी हैं जिसको डेटा चाहिए आपने अगर मुझे किसी का डेटा चाहिए होगा अगर मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल मैं खुद ही हूँ मुझे लेग स्पिनर के अगेंस्ट या लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट क्या डेटा चाहिए कि मेरे क्या मुश्किलात हो रही हैं उसके मेरे स्टैट्स बताएं स्टैट्स कभी कभार हमें एज ए इंडिविजुअल नहीं पता होता कि यार शायद मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर या राइट आर्म फास्ट बॉलर से आउट ज़्यादा हो रहा हूँ या उसका कोई शॉर्ट पिच का मसला है या कुछ ऐसी XYZ कोई भी चीज़ें हो सकती हैं तो वो वाला मुझे डेटा चाहिए उसका अगर वो मुझे मिल गया तो उसमें मैं चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ बाकी तो आप जितना मर्जी डेटा आजकल चाहे बिल्कुल ऐसे ही। मैं शेडी की बात को सेकंड करूंगा ये एक इंडिविजुअल का भी काम है ना अब मेरा ये पॉइंट है कि अगर आपके पास डाटा की इन्फॉर्मेशन आ गई तो क्या आप इतने कैपेबल हैं कि उस डाटा के प्लान के ऊपर काम कर सकें एग्जीक्यूट कर सकें एग्जीक्यूशन के लिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कैंप्स रन होने चाहिए ताकि आप कुछ चीज़ों को मसल मेमोरी बनाएं जैसे न्यूजीलैंड है न्यूजीलैंड एक प्लान के साथ आती है ना और वो प्लान दिखता भी है आपको फील्ड पे चाहे उनके स्पिनर्स हों चाहे उनके बैट्समैन हो तो शेडी की बात को मैं इसलिए सेकंड करूंगा कि डाटा आपकी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल है मैं हमेशा जब भी क्रिकेट खेलूँ तो मैं हमेशा ही बिलीव करता हूँ मेरा स्ट्रेंथ जो है ना मैं उसको बैक करूंगा और मैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो मुझे बेस्ट गट्स फील आएगी क्योंकि देखिए क्रिकेट एक वो गेम है जो आप लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट रख के खेल सकते हैं अदरवाइज आप डाटा जितना भी इंफॉर्मेट कर लें एक बॉल अच्छी लगनी है बैट्समैन आउट हो जाना है आप अच्छी बॉल पे छक्का खा जाओगे गंदी बॉल पे आउट कर जाओगे तो आई थिंक ये बहुत सिंपल चीज़ है इसको जितना सिंपल रखा जाए क्रिकेट को गेम को बेसिक पे आई थिंक उतनी इंप्रूवमेंट डेटा वैसे भी एक नॉलेज के लिए है नॉलेज के लिए उसके अलावा तो आपके अपने हो घुमा फिरा कर आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन पर ही आते हैं let's go further with the conversation Absolutely, बहुत serious conversation हो गई है. Let's lighter our mood with ask the champion question. ये तो बहुत लाइट कन्वर्सेशन थी नहीं सीरियस कन्वर्सेशन है ऑफ कोर्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट लेकिन ये कि इतनी थोड़ा ना सा उम्मीद रखे, इतनी जल्दी अपने समझ नहीं आने व्यूअर्स को भी ऐड कर पहले लेते थोड़ी हैं और- यहाँ पर और व्यूअर्स को भी थोड़ा ऐड और कर लेते चक्कर हैं लगेगा ना तो फिर समझ आएगी आज द क्वेश्चन पे हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है ऑन द स्क्रीन पंकज पिलानिया हैदर असहर मेरा क्वेश्चन पूरे पैनल से है अगर उनकी लाइफ पे बायोग्राफी बने तो कौन सा एक्टर उनका रोल कर सकता है इन्होंने बहुत ही लाइटर मोड कर दिया पहले आप अपना बताएं पाकिस्तानी एक्टर की बात कर रहे नहीं हैं किसी की भी आपने अपने आप हमारे दूसरे को सवाल choose पूछने करें के बाद हम ICC चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं भाई पूरी दुनिया जहाँ की से चीजें मर्जी, बात करें हाँ। आप करीना कपूर आप हैदर भाई सर मैं खुद मुन्ना बहुत भाई बड़ा अभी भी। एक्टर हूँ क्या वो मुन्ना भाई MBBS में भी एक वकील है। सर्किट यार देखिए मैं खुद बहुत बड़ा कैरेक्टर हूँ मैं तो मुझे तो बल्कि अल्लाह मियाँ मौका दे एक्टिंग करने का यार मुझे तो खुद बड़ा शौक है एक्टिंग करने का ये मैं तो खुद करूँ इससे acting। जबरदस्त क्या होगी हमारे भी कर लेना डिस्प्ले योर ओन रोल फिर डिस्प्ले में मतलब ये और हसन इधर नहीं है पहले हसन से स्टार्ट करते हैं हसन का तो हम चूज कर सकते हैं ना हसन का रोल कौन प्ले कर सकता है आप ही करें फिर नहीं सर हसन का तो रोल मेरा ख्याल है हसन का वैसे भी जो हसन कर स्टेप सकता आपने है किया है ना रील पे मुझे लगता है आप कॉपी कर सकते हसन का भी उसको बल्कि खुद ही 2-4 करना दो एक्टर होंगे वो कहेंगे हमारे गाने आप नहीं करा तो दो। ये तो फिर बहुत अजीब सी चीज होगी हसन का भी हसन कर ले मैं अपना कर लूं फवाद हो। आलम तो You are वैसे so ही एक्टर है multi-talented, फवाद आपने भी वैसे ही कहा कि करने मैं का खूब बड़ा एक्टर हूँ अच्छा अपना करने का ऑप्शन था अच्छा इधर भी चलो क्या जी वापस जाओ अब आप अच्छा बताएं। रूमी आप बताएं जी यार मेरे को तो कोई ऐसा एक्टर दो जिसको इंजरीज बहुत हुआ करे हाँ। और मैं शायद उसकी एक्टिंग खुद अच्छी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत फेस किया इंजरीज को और मतलब क्या यार कौन करेगा मेरी बायोपिक
ऐसा कोई करेक्टर भी तो नहीं है कोई ऐसी फिल्म में या कुछ इस भी। तरह प्रिटेंड ना करें, इस तरह कभी जिंदगी में सोचा नहीं है, इस वक्त कैमरे के लिए एक्टिंग करनी बंद करें, बताएं सीधी तरह भाई यार कौन करे शाहरुख आप? खान का कोयला फिल्म का शाहरुख खान बताना बनाता चाह तो रहे टूटी हैं, फूटी मैं हालत खुद में भी कर भागता सकता पहाड़ियों वो में। देखे बस। कोयले वाला शाहरुख खान टूटी फूटी हालत में भी भागता फिर। जी सलमान, यार ये मुश्किल सवाल है ये। ओए यार मुझे आया था लेकिन ऑफ एयर वाला ऑफ एयर वाला है। नहीं लेकिन आप तो बताएं ना यार, मुश्किल सवाल क्या सोचें, बताएं। किससे रिलेट करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि अब मौला भी कर जाटी सही है, डांग हाथी चोनी चाहिए क्योंकि काफ़ी चीज़ें ना डांग नाल ही काम चलना है। जी शादाब साहब, कोई भी कर ले, मैंने मसला नहीं। किसे गूंगे कलर आज तो मैं गुंगा ही बना रहा, लेकिन आज ना थोड़ा आ रहा ना गल्ला करे। आज बनता भी था, आज बनता भी था। आज थोड़ा बनता था यार। नहीं लेकिन तब भी शादी। आमिर खान। आमिर खान, ये देखा, मतलब ये आपको पता चला ना, सोचा हुआ था भाई ने। सोचा हुआ था, मतलब मैं इसलिए कह रहा नहीं हूँ मैंने तभी तो पहले सवाल उनसे पूछा कि मैं सोच लूं। सोचने का टाइम मिल जाए। I knew it. अच्छा, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने पैनल से बात करेंगे कि क्या चेंजेस ये चाहते हैं कल के मैच में बी मेड बाय पाकिस्तान। आप देख रहे हैं एलाइड बैंक चैंपियन जोन। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन। मैं हूं हैदर अजहर और अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा और बिल्डअप करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का, जो कल खेला जाएगा। और आप तमाम तरह एक्शन लाइव देख सकते हैं ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। कल मैच 2 बजे शुरू होगा एंड वी विल बी ऑन एयर विद आवर प्री मैच एनालिसिस एट 1 PM। इससे पहले कि हम आगे चलें, लेट्स जस्ट क्विकली गिव यू द ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन ऑफ द मैच। ये मैच बराह रास्त देख सकते हैं वी फ्रॉम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम एंड इट शुड बी एन इंटरेस्टिंग मैच टू सी, ख़ास तौर पर इस चीज़ को लेकर कि पाकिस्तान क्या चेंजेस लेकर इस पर चलता है। लेकिन एक और जो बहुत बड़ा रुमाल यहाँ पर, एक और जो तलवार लटक रही है इस मैच के ऊपर, वो वेदर की भी लटक रही है। तो अगर मतलब मैं वैसे अगेन हम टूर्नामेंट्स की बात करते हैं, आई अंडरस्टैंड कि होम टीम को हर वेन्यू पे एक आधा मैच खेलना चाहिए फॉर द लोकल क्राउड, लेकिन जब फोरकास्ट वगैरह आपको आइडिया हो तो एक क्वेश्चन ये भी होता है कि आप अपने होम मैचेस को इन कंडीशंस पे रिस्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आई बारिश में। थिंक बिल्कुल वो आप वाले दोनों पॉइंट वैलिड हैं कि अगर आपने ऐसे होम नेशन खेलना है तो हर कंडीशन में आप जाएं, हर सिटी में जाएं ताकि क्राउड अट्रैक्ट हो आपसे। लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि अगर अभी इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन ज़रा सी भी अच्छी साइड पर होती और अगर ये मैच फोरकास्ट पे जा रहा होता तो ये भी हर्ट करता। तो ये सेंसिबल डिसीजंस होते हैं ये लेने वाले जब टूर्नामेंट में बनती हैं चीज़ें। और अगर आप बात कर रहे हैं कि कल के मैच के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी के चेंजेस की, तो आई थिंक मैं कहता हूँ कि चेंजेस जो भी हों एटलीस्ट जो गलतियाँ की हैं उसको रिपीट ना करें, एक सही फॉर्मेशन के साथ टीम बना के खिला दें। यार रोमान, आपको सेफ खेलने की इजाज़त नहीं है, उधर मैं सेफ खेलने की इजाज़त दूंगा। आप नाम नहीं, लें मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, नाम फॉर्मेशन लें। ही गलत है ना हमारी बैटिंग। अच्छा। जैसे अभी सलमान भाई ने बात की थोड़ी देर पहले कि अगर आपने साउथ को स्पिन खेलने के लिए बुलाया तो वो कैसे ओपन कर सकता है? अगर वन डाउन खेल रहा है तो चलो ठीक उन्होंने है। ज्यादती की, उन्होंने नया बॉल स्पिनर से नहीं कराया। हाँ अच्छा सलमान, फिर पिच एंट्री नहीं मारनी है। Salman, what would you like to see tomorrow from Pakistan? If there is rain, I would like to see some umbrellas. ताकि किसी को हवा ना अच्छा, लगे, कोई पानी changes ना बता लगे। दें यार। यार, what change? I think they should play the people who are sitting out, rest the ones who are unable to deliver. एक ही तो मैच रह गया है। प्राइड की बात हम बहुत करते हैं, हमने प्राइड के चक्कर में मोहम्मद इरफान को गिरवाया था अबू धाबी में, 4-1 से सीरीज डिसाइड हो गई हुई थी, तो उसको मैच प्राइड के चक्कर में खिलाया, वो गिरा, ही वॉज टायर्ड। उस वक्त के ट्रेनर ने मना भी किया था कि इसको आज नहीं खिलाना, तो खिलाया। फिर 6 महीने बाद वो उसको ये ग्लूट की इंजरी हुई, 6 महीने वो बाहर रहा। सो जस्ट प्ले पीपल हु हैवंट प्लेड द गेम एंड सी कि वो उस मैच में क्या करते हैं, गिव देम द एक्सपीरियंस। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा अगली दफ़ा इनको एक्सपीरियंस नहीं था। But do you think ऐसी कोई changes हमें देखने को मिलेंगी? What about Kamran I Ghulam? don't Will we know. see him I playing? can't, say for them कि वो And क्या Usman Khan करेंगे। as well. But I wish के होने बैठा है चाहिए। Usman बाहर, Khan, हसनैन yeah. बैठा हसनैन है, फहीम ने- उस्मान है, फहीम फहीम को है। मैच नहीं खिलाया आपने। Why not change the whole side? यस तो यही जो 4 ही Yeah. कर सकते हैं, जी, 4 जी। कर सकते हैं। शादाब,
एक नाम जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रपोज करते रहे हैं शुरू से, वो आप ये कहते हैं ख़ास तौर पे फ़खर की इंजरी के बाद आपने कहा कि उस्मान खान को आप देखना चाहेंगे कि वो ओपन करें, उसके अलावा? देखिए उस्मान के आने की वजह से उसके बाद आपका जो फॉर्मेशन जिस तरह बात हो रही है कि आपका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होगा, जो आपका मेन प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर है, वो अपने नंबर पे आ जाएगा। और अगर आप साउथ को स्पिनर्स के लिए लेके आए तो आप उसको नीचे भी लेके जा सकते हैं। कामरान गुलाम को खिला सकते हैं, कामरान चारों गुलाम को है, अंदर लाए ना, आप उसने तो runs भी किए हैं। फ़हीम एज ए ऑलराउंडर खेल रहा है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, तो पिंडी की पिच में उसका भी आ जाता है कि वो उसको भी मेरे ख्याल से चांस मिला। और जो भी चारों रहते हैं मुझे लगता है कि उनको चांस मिलना चाहिए और अच्छा फिनिश होना चाहिए, क्योंकि ओबियसली हम सब लोग, हमारे पूरी नेशन बहुत ज़्यादा हर्ट है, तो एक अच्छा फिनिश होगा तो थोड़ी सी हम खुशियाँ दे सकें। कल आपका मैच है फर्स्ट क्लास का, तो आप ज्वाइन नहीं हमें करेंगे प्री मैच में, आपकी प्रिडिक्शन? नहीं, मेरी तो पाकिस्तान है। इसीलिए आप बॉटम पर हैं टेबल पे, प्रेडिक्शन टेबल के। मैं वैसे क्या मैं आज मुझे 2 नंबर मिले हैं टोटल, सर, 3 आज मैच आपको हुए। 2 नंबर किस बात के मिले? मैं एक आपको दिन आज कर पहले दिया था ना उसने। एक दिन पहले भाई दिया तो ना। उससे क्या फर्क पड़ता है, एक दिन आपस पहले की मिला। बात है, जब 327 लगा इसने ग्रुप में भी किया था predict। अफगानिस्तान। हाँ, नहीं वो तो उसने कल प्रिडिक्शन दी थी, लेकिन शादाब, सलमान, रुमान, थैंक यू फॉर योर एनालिसिस, थैंक यू फॉर योर आज तो मेरा बिल्कुल सही रहा है। इम्तियाज, कायनात इम्तियाज, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस, फॉर योर इनपुट। ये था जी हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। कल दोपहर 1 बजे हम आपके पास बराह रास्त हाजिर होंगे ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। कल तक के लिए हम सबको इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।